हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड। और यहाँ पर मैं लेके आई थी धनिया, 2-3 दिन पहले लेके आई थी। आजकल गर्मी हो रही है ना, तो धनिया एकदम से मुरझा जाता है अगर आप सुबह लाते हो और अगर आपको टाइम नहीं लगता इसे छांटने का। मेरा आजकल इतना मतलब बिजी चल रहा है ना दिन, कि बता नहीं सकती आप लोगों को, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। तो मैं किस तरह से इसे हरा भरा रखूँगी। इसे आप हफ्ता दिन 10 दिन तक इसी तरह से अगर हरा भरा चाहते हो, तो आपको क्या करना है, गर्मियों में एक डब्बे पे पानी ले लेना है और इसकी जड़ जो है अच्छे से पानी में डूबनी चाहिए और उसे उसके अंदर रख दो। तो आपका धनिया एकदम हरा रहेगा, बिल्कुल भी ये मुरझाएगा नहीं। और जब आपको यूज करना हो तो यहाँ से बीच से ही निकाल दो। और जिस पर ये बांधी रहती है ना रस्सी पर, उसे आपको बिल्कुल भी नहीं निकालना है फ्रेंड। और मेरे ना आज गले में खराश है यार, बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है। तो आप देखोगे ना कि आपका जो धनिया है ना काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक मतलब हरा रहेगा। और जब आपको टाइम लगे तो उसे छांटने के बाद आप फ्रिज पर रख सकते हो। तो कैसा लगा पहला आइडिया, बताइएगा ज़रूर फ्रेंड। अब चलते हैं आइडिया नंबर 2 पर। हमें कई बार बैंगन का भरता बनाना होता है, तो जो जिस पे हम भूनते हैं ना, अगर चूल्हा होता है तो चूल्हे पे तो हम डायरेक्ट इसी तरह से डाल देते थे गांव में, और वो भुन जाता था। मतलब जो कोयला होता है ना उसमें भुन जाता था। तो यहाँ पर अब ऐसा है नहीं, गैस के ऊपर इतने आते नहीं है। और स्टैंड जो जाली टाइप की बनाई रहती है ना, तो वो मेरे पास है नहीं। तो मुझे कभी बनाना होता है ना, तो मैं क्या करती थी, इन्हें ना कुकर पे उबालती हूँ और फिर बनाती हूँ। तो मतलब टेस्टी तो वो भी काफ़ी होते हैं, पर थोड़ा सा इनका टेस्ट चला जाता है, क्योंकि पानी से क्या होता है, जो इनका टेस्ट रहता है वो पानी में निकल जाता है। तो आप किस तरह से बिना पानी में, बिना स्टैंड के किस तरह से अपने बैंगन को मतलब भरता बना सकते हो, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपको ले लेनी है इस तरह की छन्नी, और छन्नी में आप रख लीजिएगा। मेरे पास छोटे छोटे से बैंगन थे, एक घर के ही बैंगन है, किसी ने मेरे को दिया था, तो मैं उसी को आज सब्जी में यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ले लेनी है कोई भी कढ़ाई ले लो या ऐसा बर्तन लो जिस पर आपकी छन्नी मतलब पूरी आ जाए, फिट आ जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने पानी देखो कितना गर्म हो चुका है। उसके बाद मैंने ले लिया है स्टैंड, और स्टैंड के ऊपर इस तरह से मैं रख दूँगी अब छन्नी को। तो छन्नी रख देती हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने बैंगन को इसी के ऊपर इस तरह से रख लिया है। उसके बाद आपको ढक्कन इतना बड़ा लेना है, जिससे क्या होगा कि इसकी जितनी भी भाप बन रही है ना, वो निकल कर बाहर ना आए। देखो पहले मैं छोटी थाली रख रही थी, पर ये सही नहीं था। उसके बाद मैंने बड़ी थाली रखी, फिर ये भी सही नहीं था, क्योंकि इसकी जो भाप है ना पूरी निकल कर बाहर आ रही थी। तो उसके बाद मैंने थोड़ा और बड़ी थाली ली और गैस को कर लिया है धीमा, मतलब मीडियम कर लिया है, ना तो बिल्कुल लो में है ना हाई में है। तो मीडियम गैस मैंने कर लिया है। और ऊपर से मैंने इस तरह से एक भारी कोई भी बर्तन रख लीजिएगा, इसमें मैंने पानी भर के, जिससे क्या होगा, वजन होएगा और इसका जो भाप है ना बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। तो अब हम चेक कर लेते हैं। और दूसरी साइड तो मैं मसाला भी बना रही थी भरते का। तो यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो बैंगन हैं कितने मतलब पके हैं या नहीं पके हैं। तो देखते हैं, बीच बीच में भी मैंने कई बार चेक कर रही थी। तो यहाँ पर जो है हमारे बैंगन एकदम तैयार हैं, ये देख सकते हो। बीच बीच में भी आप चेक कर लेना, क्योंकि इन्हें हलटना पलटना पड़ता है, इसलिए ऊपर से नीचे और नीचे के ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि एक ही साइड इस पर नीचे से ज़्यादा भाप जाती है ना, तो नीचे से जल्दी पक जाते हैं फ्रेंड। अगर हम कुकर में या पकाते हैं तो उसमें तो कोई भी हलटना पलटना नहीं पड़ता। पर जब हम इन्हें जो जाली वाला स्टैंड होता है उसमें पकाते हैं या इस तरह से भूनते हैं ना, तो क्या होता है कि इन्हें हलटना पलटना पड़ता है। देख सकते हो अंदर से बिल्कुल भी ये काले नहीं हुए हैं। जबकि क्या होता है ना कि बैंगन को हम ज़रा सा देर ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना पानी के, तो ये काले हो जाते हैं। अब देख सकते हो मैंने पूरे छिलके इनके निकाल लिया, कितने बारीक से छिलके निकले हैं। जो इनकी वो है ना बाहर की, देख सकते हो कितनी बारीक निकली है फ्रेंड। बिल्कुल भी इन पर कुछ भी नहीं निकला है, देख सकते हो आप। मतलब ये इतने अच्छे से मतलब पक चुके थे ये।
और यहाँ पर अब ये हो चुका है। तो कैसा लगा आपको ये वाला आइडिया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका जो टेस्ट है ना इसका टेस्ट अलग ही होता है, एक बार ट्राई आप ज़रूर करना। अब चलते हैं अगले आइडिया की तरफ फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने करीब 10 या 15 दिन पहले अपनी आईब्रो बनाई थी और आज मुझे कहीं जाना था और आज है सैटरडे। सैटरडे को क्या होता है कि मैं थ्रेडिंग बाहर से नहीं बनवाती हूँ, कैंची नहीं लगवाती हूँ अपनी थ्रेड पे। तो किस तरह से आप अपनी थ्रेड को घर पर ही बना सकते हो एक पिन की मदद से। तो यहाँ पर मैंने पिन की एक साइड में लगा ली है लिपस्टिक और मैं देख सकते हो दूसरी आई पे बना रही थी। उसके बाद सोचा कि आप लोगों से ये वाला आइडिया शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलो यार आपसे भी शेयर करना तो बनता है। आपने देखा होगा दूसरी वाली आइस पे मेरा ये वाला निशान लगा हुआ है। तो उसके बाद मैंने आप लोगों से शेयर किया। मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड जो यूजफुल रहता है और आपके काम भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने दूसरा शीशा ले लिया है और जस्ट इसकी जो मतलब सेव है उसी पे मैं इस तरह से लगा लेती हूँ, इस तरह से। और आज थोड़ा सा रात का टाइम था ना, तो थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा लड़का बना रहा था, इसे थोड़ा वीडियो में उसने इतना क्लियर नहीं दिखाया है। पर आप लोग देखिएगा एक बार अपनी बना के देखना। ना तो आपको यहाँ पर धागा चाहिए, ना पाउडर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह की जो चिमटी आती है, एक चौड़े मुंह वाली आती है, एक एकदम बारीक मुंह वाली आती है। तो इस तरह से मैंने शीशा रख लिया है यहाँ पर और जितने भी एक्स्ट्रा हेयर है ना उन्हें मैं इस तरह से चिमटी की मदद से निकाल देती हूँ। और यहाँ पर ना मेरा लड़का बहुत ज़्यादा हंस रहा था, कहे मम्मी आप कभी कभी ना बहुत फनी लगते हो। मैंने कहा क्या हुआ, कहे कि अपनी आईब्रो देखो। तो जो लिपस्टिक लगाई थी ना वो थोड़ा सा फैल रही थी, क्योंकि गर्मियों का टाइम है और शायद मैंने फ़ैन चालू नहीं कर रखा था। जल्दी जल्दी में होता है ना कई बार कि हम चीज़ें भूल जाते हैं, मुझे जाना भी था, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस पे जितने भी हेयर थे ना वो सारे निकल कर आ रहे थे। तो आप लोग ना इस तरह से अपने घर पर बना सकते हैं। जैसे ही थोड़ा बहुत हेयर निकले आपके आईब्रो पे तो आप उसे निकाल दो, क्योंकि देखो कहीं भी जाना होता है, अगर हमारी आईब्रो अच्छी है ना फेस पर, तो मतलब हमारे फेस की चमक ही कुछ और होती है फ्रेंड। ना इससे कोई पेन होता है और ना इससे आपका समय की बर्बादी होती है, ना पैसों की बर्बादी होती है, क्योंकि आप ये चीज़ घर पर ही कर लेते हैं। जब आपके मतलब ऐसे ना छोटे छोटे से बाल निकलेंगे नहीं तो आपकी आईब्रो बनाने जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो कैसा लगा आज का आइडिया। और इस तरह की चिमटी हर किसी की घर पर होनी चाहिए। ये एकदम बारीक आगे से इसका बारीक सा मुंह है और एक ना चौड़े मुंह वाली भी मिलती है। तो यहाँ पर पहले वाली आईब्रो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये अभी मैंने बनाई नहीं है और ये वाली मैंने कंप्लीट कर ली थी। तो कैसा लगा आपको। और अब मैं दोनों आईब्रो अपनी बना के दिखाती हूँ आपको, ये देख सकते हो अब मैं दोनों बनाकर ले आई हूँ। उस साइड में ना एकदम फोकस नहीं कर रखा था कैमरा, तो मैं दूसरी वाले कमरे में आकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड आज की वीडियो इतनी ही थी, कैसी लगी है, पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और इस बार मैंने जो कैंची से फिनिशिंग देते ना वो नहीं दी थी, क्योंकि सैटरडे था और मेरे को कैंची नहीं चलानी थी बालों पे। तो इसलिए फ्रेंड आप कैंची से भी फिनिशिंग दे सकते हैं। तो बाय बाय।